अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी प्रूफ दैट अश्वत्थामा इज स्टिल अलाइव। कल की 2898 इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा और राज की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बात होगा। लेट्स स्टार्ट। दुनिया समझेगी कि मेरा वध भीम ने किया है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए दुर्योधन के मुख से निकले ये आखिरी शब्द थे, लेकिन इनके पीछे कारण वो योद्धा था जिसने इतनी क्रूर हरकत की थी जिससे दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों का अंत कर दिया। ये सुनकर दो पलों के लिए दुर्योधन बड़ा खुश हुआ था। जो काम 100 कौरव नहीं कर पाए वो एक अकेला योद्धा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तब उसकी उत्सुकता गुस्से और घिन में बदल गई। उसकी आंखों में डर और निराशा के आंसू आ गए। ओ मूर्ख, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। ये पांडव नहीं है। उस एक क्षण में वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को अकेले ही पराजित कर सकता था। उसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया जिसकी कहानी युगों युगों से सुनाई जा रही है। वो कहानी उस योद्धा की है जो सर पर मणि धारण किए जन्मा, गुरु द्रोण का पुत्र, स्वयं भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा, जो शायद आज 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। मोहम्मद घोरी से पहली जंग के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उन्हें एक अजीब आदमी दिखा। 12 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी जिससे एक अजीब सी बू आ रही थी। उसका पूरा शरीर रोगी नजर आ रहा था और उसके सर पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसके सर में हाथ डालकर उसका दिमाग ही निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ज्ञानी चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो उनका घाव ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ता इलाज करने के बाद भी वो घाव बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। उत्सुक होकर महाराज पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, आप अश्वत्थामा तो नहीं? उस आदमी ने बहुत हल्की आवाज में हामी भरी और वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज कैसे जानते थे कि वो आदमी अश्वत्थामा है? इसका जवाब छुपा है उनके सर के उस घाव में और महाभारत में छुपी उनकी कहानी में। शुरू से शुरू करते हैं। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए भगवान, जिसमें आप सा तेज हो, जो आपकी तरह शक्तिशाली हो, जो आप ही का अंश हो। कई सालों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब महागुरु द्रोणाचार्य को उनके दर्शन प्राप्त हुए तब उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान मांगा। जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग था जिससे धरती, आसमान, समस्त संसार सबने महसूस किया। वो बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, लेकिन उसने एक घोड़े के समान हिनहिनाने की ऐसी जोरदार आवाज निकाली कि सारी धरती, सारा आसमान उसकी आवाज से गरज उठा। इसी गरजने से उसका नाम पड़ा अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के रूप हैं। इसलिए उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह देखा जाता है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, भूख, प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मार पाए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोण समझ चुके थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया।
कई लोग मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन यह सच नहीं है। अपने पुत्र मुंह में आकर उन्होंने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा सभी कुरु पुत्रों के साथ ही हुई थी। वो भी अर्जुन जैसा ही कुशल धनुर्धारी था, लेकिन कहते हैं उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने की वजह से उसकी भावनाएं तीव्र होती थी, चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। लेकिन युद्ध भूमि पर बार बार अश्वत्थामा ने अपनी कुशलता साबित की। अपने पिता और परम मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार युद्ध से पहले विराट नगर में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उस युद्ध में दो कुशल धनुर्धारी अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए थे। दोनों में एक भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन की तरह ही अश्वत्थामा भी अपने सारे तीरों को एक ही सीधी लकीर में चला सकता था, लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के तीर समाप्त हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न सभी को कई बार हराया। वो अकेला योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी असुरों से डरा नहीं। इतने विशाल और शक्तिशाली योद्धा को अश्वत्थामा ने अकेले ही हरा दिया। यहां तक कि उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जिससे करीब 1,00,000 पांडव सिपाही मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया था, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोक के रखा और जयद्रथ को बचाया। यहां तक कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था और अर्जुन उसे पराजित करने वाले थे, तब अश्वत्थामा ने ही उसे बचाया था। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे वो युद्ध उसी समय खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जो सभी शस्त्रधारी योद्धाओं का एक साथ वध कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने सारी सेना को अपना शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का वार नाकाम रहा। माना जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता तो वो पूरे युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकता था, और जल्द ही वो समय करीब आ रहा था। अगर वो कृष्ण छल कर सकता है तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं? महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व लिया था। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उन्हें हराना असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण ने छल से उन्हें शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली, वो क्रोध से भर चुका था, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन को युद्ध रोकने और पांडवों से सुलह करने की विनती की। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, अपने परम मित्र दुर्योधन को खोए, लेकिन आखिर वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत की युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जांघा पर वार करके उसे हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का अंत कर देगा। पांडवों के शिविर पर पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात में वो पांडवों के शिविर में घुसा और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। सभी तंबुओं में आग लगा दी। सोते हुए कई सिपाही जल गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न को मार मार कर उसके सर को कुचल दिया। आखिर में वो एक छोटे तंबू में घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। सर से पांव तक खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि उसने पांडव नहीं, उनके पुत्रों का वध कर दिया है।
अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहां का नजारा देख उनकी आत्मा कांप उठी। सब कुछ तहस नहस था। उनकी सारी सेना ध्वस्त हो चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका था। पांचों पांडवों की आंखों से अब आंसू नहीं, क्रोध की अग्नि बह रही थी। वो आग जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। अपने पिता की दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। एक ऐसा अस्त्र जो समस्त संसार को तबाह कर सकता था। वहां श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की सलाह दी। अपने अंदर भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि उसी समय गुरु वेद व्यास वहां आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों को रोक लिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाया और उनसे कहा कि वो अपने अपने अस्त्र को वापस बुला लें। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। वेद व्यास जी ने सुझाव दिया कि वो उसे किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ दे, लेकिन बदले की आग अब तक अश्वत्थामा को जला रही थी। उसने पांडवों के आखिरी अंश को भी खत्म करने के लिए अपने तीर को उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो गर्भवती थी। ये देख श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र के सारे वार को खुद में समा लिया। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घावों से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर में लगी मणि को उखाड़ दे। और तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का, जिनकी सहायता कर वो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे और अपने आप को भी। कई सदियों से कई अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक गहरा राज है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। जी, लग गया पता स्टोरी का सारी का, क्योंकि उस दिन कल्कि अवतार पे हमने रिएक्शन दिया था ट्रेलर पे। तो उसमें भी फिर वही एंड वाली स्टोरी जो है वो पहले भी हमने सुनी हुई है कि वो श्राप मिलता है कृष्ण जी की वजह से उनको, अश्वत्थामा को। तो और उसके बाद जो है वो सारा जो है वो इनको वही जो मारने लगते हैं अभी मनियों के बेटे को, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ, और उस वक्त मारना चाहते थे, उसी वजह से श्राप मिला था। और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपना जो बाद में जब कल्कि अवतार आएंगे तो वो पैदा होने से पहले जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उस कल्कि अवतार मूवी में ट्रेलर में जो दिखाया गया है, क्योंकि वो अपना क्या नाम है पाडुकोन जी का, उनका क्या नाम पूरा, दीपिका पाडुकोन, उनको कहते हैं ना कि जो है वो आपके अंदर स्वयं भगवान है, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उनको प्रोटेक्ट। हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए कि खुद को मुक्ति दिलानी होती है, क्योंकि वो श्राप जो मिला होता है कृष्ण जी का। तो उसके अलावा जो है वो शुरू में अश्वत्थामा जो है, इन्होंने जो जैसा बताया है बीच में कि अश्वत्थामा बड़ा पावरफुल था, शिव जी का एक किस्म का समझ लें कि वो क्या, कुछ लोग कहते हैं अवतार था, कुछ अंश कहते हैं। तो अगर वो था तो ये जो हम एक महाभारत देख रहे हैं, जिनको लोगों को नहीं पता महाभारत का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं लाजमी, और दूसरे चैनल पे हम महाभारत कर रहे हैं। तो उसमें जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन उसमें इतनी ताकतवर वो है नहीं दिखाया गया अश्वत्थामा को, जैसा कि हम नोटिस कर रहे हैं उस तरह ताकतवर बिल्कुल भी। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें उन्होंने बताया कि पांडव लोग जो हैं, हमें लग रहा है यहाँ पे महाभारत देख रहे थे,
तो दूसरे चैनल पे, तो वहाँ पे लग रहा था कि पांडव से ताकतवर कोई नहीं और कौरव जो है उतनी ताकत में नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया पांडव इतनी ताकत में नहीं थे जितने कौरव थे नहीं, ताकत में। कौरव ताकत अच्छा, में ठीक ठीक थे, है। तभी और तो जो उनके साथ जैसे अश्वत्थामा का जिक्र किया गया है, इनको जिस तरह वो जिसामत में और कातबुत में वो जो दिखाया गया है ना, और जो मतलब एक होता है ना योद्धा को देखकर और डर महसूस होता है, खौफ महसूस होता है, वो चीज थी इनमें। वो जो मनी लगी हुई थी, सारी ताकत उसकी थी, और अंश है भगवान का, तो मेरे ख्याल में तो उनमें ताकत होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अर्जुन का सीन हमने लास्ट जो एपिसोड की महाभारत की उसमें हमने किया, जहाँ पे वो उनको ललकार रहे थे कि तुम तो योद्धा हो ही नहीं, और हम भी उस पर लाभ कर रहे थे कि ये क्या करेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम दिखाना चाहिए, जो रियलिटी है वो दिखाना चाहिए। असल चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पसे पर्दा हमें और पता चल रही हैं कि नहीं यार, वो तो एक प्रॉपर कह लें कि एक करेक्टर था वो उसमें। अगर ये बंदा ना होता, ये काम ना करता, उसने कैसे कर दिया ताकत के बलबूते पे। इस जब जो हम ड्रामा देख रहे हैं ना, मतलब सीरियल देख रहे हैं, उसमें ये दिखाया गया है ना कि द्रोणाचार्य जी जो हैं वो अश्वत्थामा की वजह से जो है वो कौरवों का साथ दिया, लेकिन इधर ये भाई साहब बता रहे हैं कि जो अश्वत्थामा है उसने कौरव और अपने पिताजी का साथ देने के लिए कौरवों का साथ दिया था, वो उसका भीम की भीम, वजह से। हाँ। हाँ, ये नहीं हमने भी सॉरी, सुना है। दुर्योधन की वजह से और अपने पिताजी की वजह से जो है वो साथ दिया ये सुना है कि दुर्योधन का। द्रोणाचार्य जो हैं जब वो भूख और प्यास की एक पीरियड से गुजर रहे थे, अश्वत्थामा जो है वो बहुत छोटे थे और उन्हें आटे का घोल जो है वो दूध की जगह दिया जाता था। उनके हालात बड़े खराब थे, तो उस वक्त जो धृतराष्ट्र है उसने जो द्रोणाचार्य जी हैं इनको सहारा दिया था और इनके लिए खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया और इनको कहा कि जो भी इनकी सारी सहूलियात हैं वो इनको फराहम की जाएंगी। उसके बाद जो है वो कौरव जो है उनको उन्होंने ट्रेनिंग भी दी और उस एहसान को लेकर वो युद्ध में एंटर हुए थे कि जो धृतराष्ट्र का एहसान है उनके ऊपर, उस एहसान को उतारने के लिए। जो सीरियल देख रहे हैं उसमें तो ये बताया गया है कि जो मित्रता है दुर्योधन की और अश्वत्थामा की, उसकी वजह से जो द्रोणाचार्य हैं अपने बेटे की मृत्यु के डर की वजह से कि मेरा एक ही बेटा है तो इसकी मृत्यु ना हो जाए, उसको सेव करने के लिए हाँ, वो युद्ध में वही तो एंटर मैं कह हुए। रहा हूँ ना कि लेकिन ये अगर उस वजह से मतलब हाँ, दिखाया गया, लेकिन ये अगर उल्टा है। महाभारत की हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए, जहां तक महाभारत बुक में है, तो उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो वहां पे तो ये चीजें हैं कि जो धृतराष्ट्र है उसका एहसान था इनके ऊपर। उसने इनको बुरे हालात जब थे इनके, तो धृतराष्ट्र जो है उसने सहारा दिया था और कहीं ना कहीं उस एहसान को लेकर वो एहसान तले दबे हुए थे और इस वजह से वो कौरवों की जो है हिफाजत कर रहे थे और युद्ध में वो इंटर हुए थे। लेकिन यहाँ पे अश्वत्थामा की अगर बात की जाए कि वो बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन जो महाभारत हम चूंकि देख रहे हैं उसमें तो जो बाकी पांडव हैं वो भी आसानी से अश्वत्थामा का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री के मुताबिक और भाई साहब की बातों के मुताबिक देखा जाए तो ये है कि सिर्फ अर्जुन अर्जुन वो वाहिद शक्तिशाली इंसान था, वो योद्धा था जो अश्वत्थामा का अच्छे से सामना कर सकता था, बाकी नहीं कोई कर सकता था। और यहाँ पे जो चीज बताई गई है कि जो ब्रह्मस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, वो जो उतरा है उनके पेट में जो बच्चा था वो उसकी तरफ रुख कर गया। तो बाज इस पॉइंट के ऊपर भी काफी सारे इख्तलाफात चल रहे हैं, क्योंकि अगर इन इख्तलाफात को देखा जाए तो कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण ने उसको अश्वत्थामा को शराब जरूर दिया था, लेकिन वो इस वजह से दिया था कि जो 5 पंजाली पुत्र थे ना, जो पांडवों के बेटे थे, उनका जब उसने वध किया था तो वो इस वजह से वो गुस्से में आ गए थे, जो कृष्णा जी हैं वो, और उन्होंने गुस्से में आके श्राप दिया था इस वजह से। बाकी जो उत्तरा के बेटे हैं उनका जन्म भी हुआ था, वो दुनिया में भी आए हैं, उन्होंने हुकूमत भी की है और नहीं बहुत नहीं, अच्छे से। उनको मारा नहीं है, उनको मारने की कोशिश उनको मारने की कोशिश की है। आगे कृष्णा जी ने अपना वो जो चक्कर होता है ना, जो हथियार है वो आगे आ गया था, वो शील्ड आ गई थी तो उसमें समा गया था वो। हाँ, ये लग ठीक है, जाना था। तो मतलब कि लगा नहीं है उस वजह से फिर कि तुम ये नर्थ करने लगे थे, तुम्हें शराब है, फिर कृष्णा जी ने दिया, मारा नहीं था। महाभारत बुक के अगर माध्यम से देखा जाए तो उसमें इन चीजों का वजूद है कि जो ब्रह्मस्त्र था वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना सीरियल में दिखाया गया है। वो कृष्णा जी ने जरूर रोका था, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो दुनिया को खत्म कर देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। ये एक ऐसे इस पॉइंट के ऊपर भी इख्तलाफात काफी सारे चल रहे हैं। लेकिन आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो रियलिटी है वो क्या है, जो हमें गाइड किया गया उस हवाले से तो हमें भी यही लगता है कि बिल्कुल ये सही बात है कि जो कृष्ण जी हैं उन्होंने श्राप दिया था और वो ब्रह्मस्त्र था
ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर कोई पावरफुल चीज होती है, वो उसने यार अश्वत्थामा ने 5 अभी है, नहीं छोड़ा था। 5 है, उन्होंने 5 बताए हैं। मेरे ख्याल ब्रह्मास्त्र, में उसको कहते ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र हैं, जो है ना, वो हमने सीरियल में भी देखा है कि ब्रह्मास्त्र, हाँ, दोनों तरफ से जब भी चलता है बीच में कोई तीसरा आ जाता है जिसकी वजह से वो रुक रुक जाता रुक है, जाते हैं हाँ, आप उसमें जो, समा जाता है। अगर वो दोनों आपस में टकरा आ जाए दोनों की तरफ से ब्रह्मास्त्र, तो फिर तबाह होने का खतरा होता है। हाँ, वो जो दोनों की तरफ से अगर खतरा होता है या दुनिया खत्म होने का खतरा होता है, तो मेरे ख्याल में उस शस्त्र का नाम है दिव्य अस्त्र। तो वो अगर छोड़ा जाता अश्वत्थामा की तरफ से, तो फिर दुनिया को भाई खतरा अर्जुन था। ने भी चलाया था लेकिन ना, जो भी है, त्रिशूल जो उनके पास था वो उसका तो, ब्रह्मास्त्र। हाँ, हाँ, तो वो उन्होंने चलाया तो उन्होंने रिवर्स भी कर लिया। हाँ। इनके हाँ, पास वो टेक्निक नहीं थी उस चीज को रिवर्स करने की, ठीक है। उन्होंने पहाड़ के ऊपर, अब वो चीज जो है वो जैसे करेक्टराइज करते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मोस्टली महाभारत में मोस्टली तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। आई डोंट नो क्यों किया गया है, मुझे, मैं इसमें डीपली नहीं जाना चाहता। लेकिन यह है कि चीजें अगर करेक्टराइज करनी है, अगर ये महाभारत हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस है। अगर कल को कोई करेक्टर के बारे में पूछेगा कि ये कैसा था वो कैसा था, तो हमें प्रॉपर वे में पता होना चाहिए कि यार वो करेक्टर कैसा था। अभी ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था सीरियसली कि अश्वत्थामा जो है एक ऐसा करेक्टर था, ऐसा योद्धा था बीच में जिसको कोई हरा नहीं सकता था। हमने तो अर्जुन का नाम सुना था, अंगराज करण थे बीच में, ठीक है। तो ये वो योद्धा थे, जैसे भीष्म जी थे, द्रोणाचार्य जी, ठीक है। और ये नाम थे मतलब कि जिनको हराया नहीं जा सकता। हमें लगता था कि महान है, किसी ना किसी रीजन की वजह से, कोई बहुत बड़ा रीजन होगा तो उनको हराया जा सकता है, वरना नामुमकिन है कि उन्होंने शस्त्र उठाए हों और उनको हरा दें। लेकिन अश्वत्थामा तो इस महाभारत में ऐसे दिखाया गया कि सेकंड नहीं थर्ड कैरेक्टर थे, हाँ, उतना शक्तिशाली उनको नहीं है दिखाया ही गया। नहीं है ये उसमें बी आर वो चोपड़ा चीज। की है ना सीरियल जो हम नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बी आर चोपड़ा की, बी आर चोपड़ा की पुरानी है। पुरानी ये है वो। ये कौन सी सीरियल स्टार है? प्लस वालों की है। स्टार प्लस वालों की ये सीरियल है। लेकिन स्टार प्लस वालों की जो सीरियल हम कर रहे हैं ना, उसमें करण को बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है। अश्वत्थामा से ज्यादा पावरफुल जो है वो करण को दिखाया गया है। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक जो पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाए, तो कई दफा उन चीजों में हमें सुनने को मिला है कि जो करण है वो कई दफा युद्ध से भागा भी है और कई दफा उसको हार का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे सीरियल में अगर देखा जाए, तो हमें तो करण की बहुत ज्यादा पावर दिखाई गई है कि करण जो है वो कहीं वो से ये भागा जंग नहीं बहुत है। भाग गया है ना, वो और जंगें थी। वो जंगें तो हाँ, इन्होंने दिखाई नहीं है ना। दिखाए नहीं। ये शॉर्टकट करके जो है महाभारत पे फोकस किया हाँ, गया। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि करेक्टर के साथ नाइंसाफी अगर उसको ओरिजिनल तरीके से नहीं दिखाना तो, क्योंकि बिल्कुल। अश्वत्थामा जितना ताकतवर है वो ऐसा दिखाया नहीं गया। और जैसे घटोत्कच जो है वो अभी आए हैं, पावरफुल है, वो जितने पावरफुल दिखाया गया उनसे भी नहीं डरे वो। हाँ, अश्वत्थामा उनका मुकाबला सीरियल में मुकाबला नहीं कर सका। सीरियल में जो है वो सीरियल में तो करण दिखाई ही नहीं है ना जो है यार। वो कर रहे हैं मुकाबला उनके साथ। बड़ी और कंफ्यूजन है दूसरा वैसे। ये है कि वही ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और ज्यादा बढ़ थोड़ी गई है कि काफी है। अभी मन्यु जो है वो बहुत बड़े योद्धा थे, महान योद्धा थे वो। चूंकि उनकी एज भी कम थी, लेकिन जितनी उनकी एज थी उस हिसाब से वो बहुत जबरदस्त ताकतवर थे। लेकिन उनसे भी हमने सीरियल में ये अश्वत्थामा जो है इनको मार खाते हुए देखा है। हाँ, अश्वत्थामा को कितनी दफा हाँ, पटक पटक के मारा है हाँ, अभिमन्यु ने उठा भी। उठा के फेंक ले, मतलब इतनी तुम्हें ताकत है, इतना वही पे स्ट्रक्चर कह रहा था। हूँ कि करेक्टर के साथ नाइंसाफी है कि उसको जो है वो जैसा था वैसा शो करना चाहिए था हर करेक्टर को। करण के हिसाब से उन्होंने ताकत उसकी सही शो की है, क्योंकि जो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज जगहों पे मैंने सुना है कि वो यार जिस तरह किस्म का योद्धा था, जब वो आमने सामने होते थे तो जो लड़ रहे होते थे उनका फोकस हट जाता था लड़ाई से, वो पीछे हट जाते थे, लड़ाई अक्सर रुक जाती थी, वो उनको देख रहे होते थे लड़ते हुए, ठीक है। वो इस तरह की सिचुएशन मैदान जंग में शुरू हो जाती है महाभारत में। तो ये इस किस्म की सिचुएशन की कि एक पलड़े के जो कह ले के योद्धा है ना आमने सामने हो जाते थे, अर्जुन और करण जो है, ठीक है, दोनों में सामर्थ्य मौजूद था, दोनों में ताकत मौजूद थी। और मैंने उससे पहले एक जिक्र कर रहा था कि जिस तरह उनके साथ कृष्णा जी बैठे हुए हैं, ठीक है, और अर्जुन जो है वहां से तीर चला रहे हैं, और उनका वो जो उसे क्या कहते हैं, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, रथ के ऊपर रथ बैठे के हुए ऊपर हैं। बैठे हो, वो तकरीबन 2-3 फीट पीछे होती है, ठीक है। और अर्जुन से बोलता है कि मैंने तो अभी तुम पे हमला नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे रथ पे हमला किया है, और 3 फीट पीछे गए। और ये कृष्णा जी को भी बता रहा होता है कि संभाल नहीं सका मेरा वार। तो जब कर्ण करता है वार तो वो जनाब तकरीबन 1 कदम जो है पीछे होती है, इस तरह झटका लेकर फिर रुकती है। तो कृष्णा जी मुस्कुराते हैं, तो अर्जुन पूछता है कि क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों है? कहते हैं मैं वो तो खाली अकेला था,
तो उसने 3 फीट पीछे उस अकेले ने चलाया, और तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, और हनुमान जी भी हैं, और मतलब वो जिक्र करते हैं और भगवानों का भी, कि उनका आशीर्वाद भी है, और मतलब कि इतनी हस्तियां होने के बावजूद उसने एक कदम पीछे हिला दिया। मतलब उसके समर्थन में कितनी ताकत है, और गर्व है मुझे, और गर्व भी करते हैं। लेकिन उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं वो गलत चीज का साथ दे रहा है, और वो भटका हुआ है। लेकिन उन्हें पता होता है, उसके समर्थन उसकी ताकत का पता होता है। लेकिन महाभारत अगर आपने क्रिएट की है तो कम से कम यार उसमें रियलिटी का आंसर रखे, ताकि हम जैसे लोग जो देख रहे हैं उन्हें पता हो कि यार रियलिटी ये है, ना कि तीसरी चौथी जगह से हम सुनेंगे वो कहानी और होगी, हम कुछ और जो है अखज कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, जो विजुअल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो वो मिक्स अप हो जाता है। फिर हमें कंफ्यूजन होती है कि यार कौन असल योद्धा था, वो किसके साथ क्या हुआ। ये तो ऐसा हो गया कि सारी महाभारत जितनी भी अभी तक गुजरी है वो सारी हमें देखनी पड़ेगी, फिर हम सबका कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन किसमें कौन सा कैरेक्टर असल में था, और किताब में क्या लिखा हुआ था उसके हिसाब से। फिर ये मुश्किल हो जाता है। ये चीजें मेरे हाल में कैरेक्टराइज करना था तो प्रॉपर वे में करना चाहिए था, जो जिसका हक बनता था असल में पता वो क्या बताना कहाँ से चाहिए। प्रॉब्लम बनी है? ये प्रॉब्लम यहाँ से बनी है, जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्शन जो कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो जिसके फैन है ना, वो उस मुताबिक उसकी शक्ति को मेरे ख्याल में दर्शा रहे हैं। पूरी तरह से प्योर जो खालस है ना, वो अभी देखने के लिए हमें मिल ही जाएगी, कोई ऐसी सीरियल भी वो होगी। बुक पढ़नी लेकिन पड़ेगी। ये बुक है पे कि आप बुक बुक हाँ, में 3 4 होगी तो फिर मेरे वहां ख्याल पे। में ये बुक जो पढ़नी स्टार पड़ेगी। प्लस वाले हैं, ये ज्यादातर करण फैन है, क्योंकि इसमें करण की बहुत ज्यादा पावर इन्होंने दिखाई है। अच्छा, बहरहाल जी, बहरहाल जी, ये अगर बहस करेंगे तो बहुत लंबी होगी। अभी तो महाभारत खत्म करेंगे आखिर पे अश्वत्थामा ने क्या किया है वो तो हमें पता ही है, पहले ही पता है, इसलिए कुछ चीजों का पता होता है। लेकिन ये नहीं पता कि सीरियल वालों ने उसको किस तरह डायरेक्ट किया होगा, किस तरह उसने बताया होगा। अक्सर चीजें हमारी सोच के उल्ट हो जाती हैं सीरियल में। सोच कुछ और रहे हैं तो और कुछ हो रहा है। इसलिए जो है वो हमें नहीं पता कि वो कैसे करेगा सीरियल में या कैसे नहीं करेगा। लेकिन ये स्टोरी तो पहले से भी पता है ना, सुनी हुई है। तो इसलिए जो है वो हम उसमें बताते रहते हैं सीरियल में भी। लेकिन अभी देखेंगे आगे। अभी तो घटोत्कच जो हैं वो आए हैं, और कौन? उसके घटोत्कच, हाँ, तो और उसके बाद जो है, हैं? कटोटट हैं? कटोटट यार नाम बड़ा मुश्किल है, वो नहीं है। तो जब मैंने ले लिया है तो छोड़ दो, फिर क्यों तो कंफर्म करवाते हो। मैं से बुलवाना चाहता था, तुमने बोल दिया। घटोत्कच। तो बहरहाल जी, वीडियो ठीक थी, अच्छी थी जी। बिल्कुल इन्होंने जी, अच्छी जो है वो डिस्क्राइब किया है इस चीज को, बिल्कुल। और मजा आया जी सुन के। बहरहाल जी, क्या ओपिनियन रखते हैं, और क्या इसके बारे में बेहतर राय है आपकी, और हमारा ओपिनियन भी सुना होगा आप लोगों ने। कमेंट सेक्शन ओपन है जी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।